हेलो लर्नर्स, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक चैप्टर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम क्लास 10th या फिर आईसीएसई की मैं बात करूं तो फ्रॉम क्लास 9। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आप इसके बाद फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूं तो जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपको इसके साथ डील करना है। So these concepts are very important for your upcoming future। और अगर आप मैथ साइड से परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन या फिर कोई हायर स्टडीज़ में आप एजुकेशन हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर फ्यूचर। तो मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के डील करने जा रहे हैं उनके बारे में जानें और प्रैक्टिस करें और सीखें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको कभी ना भूलें और आप इसमें बेटर कर पाएँ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल मैथमेटिक्स से ही रिलेट नहीं होती, इट इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन फिज़िक्स ऑल्सो। तो यू शुड बी गुड इन ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब भी हम लोग रेजोल्यूशन की बात करते हैं जो कि अभी आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, या फिर किसी भी हम लोग डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स की बात करें तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट टूल्स इन फिज़िक्स। तो इट प्लेज अ मेजर रोल इन फिज़िक्स। तो इसलिए ये आपका बेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए और सीखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री स्टैंड्स फॉर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो हम यहाँ बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डील करेंगे। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, द मेजर कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दैट मीन्स कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर होगा। तो होता क्या है कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यहाँ बात करेंगे वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने वाले हैं उसको पहले अभी हम लोग बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली एक एंगल जो होगा दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दो रिमेनिंग ट्रायंगल होगा। हम जैसे जानते हैं कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल या ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो हमारे पास जो भी सम ऑफ एंगल्स की मैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ तो दैट विल बी 180 डिग्रीज। तो अगर मैं इस एंगल को एक सर्टेन एंगल अल्फा मान लूँ तो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल। चलिए हम इसका नेम कर लेते हैं पहले। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, वेयर मेरे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एंगल बी सी ए है, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू alpha, then angle BAC will be equals to 90 minus
अल्फ़ा। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। वी वांट टू कैलकुलेट एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। ये एंगल हमने एज्यूम किया है अल्फ़ा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी एंगल बी ए सी विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा। ओके, तो सिमिलर कंडीशन में अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा ना मानूं, मैं एंगल बी सी ए की जगह पे एंगल बी ए सी को मैंने कुछ सर्टेन एंगल बीटा माना होता, इफ आई हैव एज्यूम्ड दैट दिस एंगल इज बीटा, देन जो हमारे पास ए सी बी जो एंगल आता, दैट वुड हैव बीन 90 माइनस बीटा एंड दैट शुड हैव बीन इक्वल्स टू अल्फा। तो जो भी एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट दैट राइट एंगल, हम उसको डिनोट करते हैं बाय डिफरेंट ग्रीक लेटर्स। ये ग्रीक लेटर्स हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। अभी हम लोग को सारा मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट angles by Greek words, and this is called as alpha, this is beta, gamma, delta, or it may be etc. These are the different डिनोशंस, या फिर जिसको हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली इन ग्रीक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमको बात करनी है, जैसा कि हमने बात किया कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि हमने अभी लिया था, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल फिर से ले लेते हैं। हम जो ट्रायंगल लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ए बी एंड सी। तो जो इस एंगल को मैंने एज्यूम किया है, दिस एंगल इज अल्फा, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू अल्फा। तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस ट्रायंगल में कुछ नेम्स देखने पड़ेंगे, जैसा कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में देख चुके हैं। तो हमारे पास व्हाइल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने 3 टर्म पढ़े होंगे। पहला परपेंडिकुलर, दूसरा जो टर्म पढ़ा होगा दैट इज बेस, और तीसरा जो टर्म पढ़ा होगा हाइपोटेनस। तो इन 3 के हेल्प से ही हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि किसी भी गिवन ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमारे पास बेस कौन सा होगा, और हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसमें हाइपोटेनस जो है ये सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, क्योंकि हाइपोटेनस को पहचानना बहुत ही आसान काम है। तो दिस हाइपोटेनस साइड, दिस साइड ए सी इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। वहीं पे अब हमको डिसाइड करना है परपेंडिकुलर और बेस। तो जो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ
दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस एंगल अल्फा। अगर मैंने एज्यूम किया है वी आर टेकिंग दिस एंगल ए सी बी एज अल्फा, तो मेरे पास जिस एंगल से हाइपोटेन्यूस और जो हमारे पास दूसरा साइड है उसके बीच में जिसको हमने एज्यूम किया है अल्फा, तो जिस साइड से वो बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेस। और इस एंगल के, ये जो हमारे पास एंगल है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, और वहीं परपेंडिकुलर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। इफ मैं सेम ट्राइंगल लूं, आई हैव सेम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, दिस एंगल बी इज गिवन टू बी 90 डिग्रीज। और अब जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग, दिस इज assumption। तो बेस्ड ऑन आवर assumption we decide the perpendicular and the base। अब इस assumption में मैंने क्या माना है कि जो मेरे पास एंगल है, एंगल बी ए सी, दैट इज बीटा, सम डिफरेंट एंगल बीटा। तो ये मैंने एज्यूम किया है, दिस इज आवर assumption। तो अगेन मेरे पास हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर हाइपोटेन्यूस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एच। हमने ये एंगल को बीटा एज्यूम किया है, देन जो हाइपोटेन्यूस और जो दूसरा साइड है जिसके बीच में हमारे पास एंगल बीटा लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द बेस, और जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल बी से। वहीं पे जो एंगल बीटा है उसके अपोजिट वाला साइड विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर और डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो यहाँ से इन दोनों ही एग्जाम्पल से मैं ये देख सकता हूँ कि द बेस एंड द परपेंडिकुलर वे इंटरचेंज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल वी आर गोइंग टू टेक। अगर मैं एंगल बी सी ए को ले रहा हूँ तो जो एंगल बी सी ए के अपोजिट साइड है दैट इज ए बी, फर्स्ट फिगर में हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, और साइड बी सी इज गोइंग टू बी द बेस। बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग एंगल बी ए सी एज बीटा, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो मेरे पास बीटा एंगल के साइड के साथ जो साइड लग रहा है दैट इज साइड ए बी विल बी कॉल्ड एज द बेस, वेयर एज द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ बीटा एंगल इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर। तो डिपेंडिंग अपॉन which angle we are taking, our perpendicular or the base is going to change। तो और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो बीटा है, बीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो ये हम आगे यूज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस जो है, जब हम ऐसे लेंगे तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो सेम आएंगे, सिमिलर आएंगे। तो उसका डिस्कशन हम लोग को आगे करना है। अभी फिलहाल के लिए आप इन दोनों फिगर में ये समझ सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन अल्फा और बीटा, हमारे पास जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो एंगल हमने कंसीडर किया है उससे जो लगा हुआ साइड है दैट इज कॉल्ड एज द बेस, और उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो
यहाँ पे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशियो है दैट इज साइन। तो अब हम केवल और केवल ट्रायंगल, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल, या फिर मैं बात करूं, हम केवल और केवल अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं, फिगर 1 की बात कर रहे हैं, फिगर 1, दिस इज फिगर 1। और इस फिगर की जो हम बात करेंगे बाद में करेंगे फिगर 2 की। तो अभी हम लोग फिगर 1 में बात कर रहे हैं। तो वी हैव अल्फा एज द एंगल। तो अब साइन जो अल्फा मैंने डिफाइन किया है, या बेसिकली मैं बोलूं साइन जो हमारे पास डिफाइन किया जाता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट्स हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज P बाई H, दैट इज P बाई H। तो अगर मैं साइन ऑफ अल्फा की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सो दिस एंगल, दिस साइन ऑफ अल्फा विल बी रिप्रेजेंटेड, देखिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज AB और जो बेस है दैट इज BC। तो यहाँ से मैं साइन ऑफ अल्फा को जो लिख सकता हूँ दैट इज रेशियो ऑफ AB अपॉन AC। So AC is our hypotenuse whereas AB is the perpendicular. तो sin alpha is equals to AB upon AC. Secondly, जो मैंने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन बेसिकली जब हम लोग इंग्लिश टर्म्स में लिखते हैं तो दिस इज रिटन एज साइन, बट हम लोग जब मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो दिस इज ओनली रिटन एज SIN साइन। कोसाइन भी बेसिकली दिस इज रिटन एज इन इंग्लिश, और इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉस। तो जब मैं कॉस ऑफ या कॉस की बात कर रहा हूँ या कोसाइन की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द बेस, जो हमारे पास बेस गिवन हो, और दूसरा जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो दैट इज, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल फिगर 1 में मैं जब बात कर रहा हूँ, तो जो ट्रायंगल मेरे पास ABC है उसमें जो बेस है हमारे पास दैट इज BC, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC अगेन। तो यहाँ से मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लिया, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूँगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज, जो थर्ड है हमारे पास दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय और रिटन एज tan। तो tan की जब मैं बात कर रहा हूँ, tan इज बेसिकली, या tan इज बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय P और जो बेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B। तो टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan ऑफ अल्फा इन फिगर 1 मेरे पास देखिए परपेंडिकुलर इज AB एंड द बेस इज BC। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द परपेंडिकुलर इज AB और जो हमारे पास बेस है दैट इज BC। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। पहला जो है दैट इज साइन, या हम लोग जिसको साइन ऑफ अल्फा बोल रहे हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द गिवन ट्रायंगल। वहीं पे जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया है दैट इज कॉस, और
जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोसाइन। तो cos ऑफ अल्फा इन द गिवन ट्रायंगल इज द रेशियो ऑफ द बेस टू इट्स हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज b बाई एच इज कॉल्ड एज द cos। और वहीं पे अब जो हमारा तीसरा जो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टेंजेंट और रिप्रेजेंटेड बाय tan। तो हम यहाँ tan ऑफ अल्फा की अगर बात करें दैट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रेशियोज आते हैं जस्ट इनके अपोजिट, ये जो तीन है हमारे पास, दीज थ्री आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमारे पास जो तीन और आते हैं जो अभी हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोसाइन आएगा, सेक आएगा और कॉट आएगा। तो इन तीनों की जब हम लोग बात करेंगे, दोज आर बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन रिस्पेक्टिवली। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब करूँगा। अब जो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल गिवन था ABC, उसमें हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइन ऑफ अल्फा, तो दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे हमारे पास दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P और AC इज द हाइपोटेन्यूज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो दैट इज द रेशियो ऑफ AB अपॉन AC। वहीं पे जब हमने cos अल्फा की बात की, तो cos अल्फा इज बेसिकली रेशियो ऑफ द बेस टू हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC। वहीं पे जब हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं दैट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेस दैट इज AB अपॉन BC। तो ये तीन थे हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया दैट इज कोसेक ऑफ अल्फा, या फिर इसको हम लोग कोसाइन ऑफ अल्फा भी बोलते हैं। तो दिस इज हमारे पास ये जो हम इसको लिख रहे हैं दैट इज द रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ जो हमारे पास साइन फंक्शन है। तो हमारे पास दैट इज 1 अपॉन साइन अल्फा इज कॉल्ड एज कोसेक ऑफ अल्फा। तो यहाँ से जब मैं रेशियो लूँगा दैट बिकम hypotenuse upon base, hypotenuse upon perpendicular, and that will becomes AC upon AB. वहीं पे sec of alpha is called as secant of alpha. This is called as secant function. तो ये जो है that is inverse of या reciprocal of cos of alpha. तो that is equals to hypotenuse upon base, और hypotenuse upon base जब यहाँ से मैं inverse करूँगा that is going to be AC upon BC। लास्ट जो फंक्शन है हमारे पास cot ऑफ अल्फा, या इसी को हम बोलते हैं कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट ऑफ अल्फा इज अगेन रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा इस फंक्शन से, सो दैट इज गोइंग टू बी BC अपॉन AB। तो ये जो 6 हैं दिस इज कॉल्ड एज, अगर मैं बोलूँ दिस इज कॉल्ड एज साइन फंक्शन, SINE साइन, दिस इज कॉल्ड एज कोसाइन, दिस इज टेंजेंट फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट फंक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें में से हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन है, साइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा और टैन ऑफ अल्फा। उसके बाद अगर आप इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा और टैन ऑफ अल्फा को निकालना जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ दीज रेशियोज, चाहे वो इनवर्स रेशियोज में से हो या फिर कोई भी अदर रेशियोज हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आज का कॉन्सेप्ट। यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री इनकम्प्लीट है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं जान पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू गेट बेटर इन दिस चैप्टर। तो ये जो है हमारे पास
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग के सामने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको जो गिवन है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 5/13। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा उसमें साइड्स जो होंगे वो कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी जो मेरे पास, मैं इस रेशियो को जैसे ही इक्वेट करूँगा 5/13, देन आई कैन से द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, और वहीं पे अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज है दैट इज गोइंग टू बी 13 यूनिट्स। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज 5 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स। तो सबसे पहला काम मुझे जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमको चाहिए दैट इज बेस। तो बेस कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब जो है इसमें मुझे बेस कैलकुलेट करना है। तो बेस स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13, तो दिस इज गोइंग टू बी 169, और जो दिस इज गोइंग टू बी 25, तो दैट इज गोइंग टू बी 144, और जो यहाँ से अंडर रूट लूँगा तो दिस इज बेस इज गोइंग टू बी 12। तो जो मेरे पास ट्रायंगल आएगा उसमें कुछ इस तरह से होगा। दिस साइड इज 12 यूनिट्स और दिस साइड इज 5 यूनिट्स, और दिस साइड इज 13 यूनिट्स। ठीक है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग साइन ऑफ अल्फा। तो अब मैं इसका नेम कर देता हूँ। फॉर दिस ट्राइंगल लेट अस नेम इट एज ए बी एंड सी। एंगल बी इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। तो अब हमको गिवन है कि साइन अल्फा इज ऑलरेडी गिवन एज 5/13। जैसे ही आपने बेस जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लिया, वैसे ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो देखिए बहुत ही इजी हो गया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसके रेशियोज हैं, अगर आपको ये मालूम है तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रेशियो मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे मुझे साइन दिया है, तो सबसे इजी जो है दैट इज कोसेक फंक्शन, दैट इज 1/sin ऑफ अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और जब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो दैट इज गोइंग टू बी 13/5। जो दूसरा फंक्शन मैं करूँगा दैट इज कॉस ऑफ अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा की जब मैं बात कर रहा हूँ दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये एंगल हमारे पास अल्फा है, तो इससे लगा हुआ जो साइड है दैट इज 12, और ये जो है हमारे पास 13, तो दिस इज गोइंग टू बी 12/13। उसके बाद जब मैं अगर बात कर रहा हूँ तीसरा टेंजेंट फंक्शन की, tan ऑफ अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, दिस इज गोइंग टू बी 5/12। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास चौथा फंक्शन है दैट इज सेक फंक्शन। सेक ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू दैट ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस इज गोइंग टू बी h/b एंड दैट इज गोइंग टू बी 13/12। और लास्ट जो फंक्शन है हमारे पास दिस इज tan फंक्शन, सॉरी कॉट फंक्शन। tan फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉट ऑफ फंक्शन इज 1/tan फंक्शन दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस जो हमको गिवन है दैट इज 12, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज 5 यूनिट्स। तो इस तरह से किसी भी गिवन ट्रायंगल में आप, अगर मुझे एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है
तो उसमें मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। जो प्रॉब्लम आप लोग के लिए होमवर्क है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज जो हमने सीखा, किसी भी ट्रायंगल में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको कैलकुलेट करना सीखा। तो आज का जो प्रॉब्लम है आप लोग के लिए होमवर्क, दैट इज आपके पास जो है 13 sin A इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे जो हमने एंगल कंसिडर किया है, दिस इज द एंगल। जो अभी तक हम लोग अल्फा या बीटा ग्रीक टर्म्स में कर रहे थे वो कैपिटल लेटर से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ए वर्ड से। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर प्रॉब्लम। आप लोग इसको ट्राई आउट करिए, सॉल्व करिए, और इसके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि आप लोग जो लेक्चर है उसको देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं उसको आप लोग टाइप इन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।